दिल की तड़प दिल ही जाने, बताने में क्या रखा है। जिस पे बीती वही जाने, समझाने में क्या रखा है। दर्दे दिल बयान करे सुनेगा कौन, दर्दे दिल बयान करे सुनेगा कौन। वक्त चले गया उसे लाएगा कौन। इंतज़ार इंतज़ार बस इंतज़ार करूँ, जब वो वक्त आएगा रोकेगा कौन। जाना था वहाँ ठंडी में, जाना था वहाँ ठंडी में, गर्मी की प्यास बुझाएगा वो। तकदीर में जो लिखा था उस रब ने, उसी वक्त ले जाएगा वो। जाने की उम्मीद में उम्र की चाहत में, जाने की उम्मीद में उम्र की चाहत में, बैग तो भर ली उसे देख देख कर रोना है बस। जब तक ना जाऊँ मैं उम्रा करने, दिल की तड़प दिल ही जाने। मदीना की तड़प जाने की खुशी, जिसने रोका अल्लाह उसे जाने। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। इन सांसों के रुकने से और मौत के आने से, इन सांसों के रुकने से और मौत के आने से, वो पहले बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। आपको बताना था। इसमें गर्म कपड़े रखे हुए हैं। ये जब उम्रा में जब आदमी लोग कमर में बांधेंगे, क्योंकि बैग भी टंगा के नहीं जा सकते, इसलिए ये मेरे शौहर का और मेरे बेटे का है। कुछ चप्पलें वगैरह ले लिए जेंट्स के लिए, स्लीपर, बेल्ट। ये मेरी चप्पल है, क्योंकि जब उम्रा करने जाते हैं तो टकने दिखना बहुत ज़रूरी कहते हैं, तो मैंने ये अपने लिए ली हूँ। काफ़ी गर्म कपड़े है। बैग एक्स्ट्रा, जब मैं वहाँ से कुछ खजूरें जा नमक लाऊँ तो अपने लिए भी बैग होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं गर्म कपड़े। सॉक्स, हर जगह पे नहीं चप्पल पहन के जा सकते, तो हम सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, ये सबके मैंने यहाँ भरे हुए हैं सबके लिए। और ये बैग है, ये बैग जो है ये मेरा और मेरे शौहर का भरा हुआ है। ये बैग मेरी बहू और बेटे का भरा हुआ है। ये बैग और ये छोटा बैग मेरी बेटी का है, जो हमने ऑलरेडी उम्रा जाने के लिए तैयार किए करके रखा है दिसंबर के एंड से। और धीरे धीरे पूरी बैग आप देख ही सकते फुल हो चुके हुए हैं। आपको ये बताना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उम्मीद होती है ना कहीं जाने की और चाहत, तो उसमें जब रुसवाई आती है और रुकावट आती है तो दिल क्या कहता है, इसके लिए बता रही हूँ। ये बैग देखिए इतनी फुल हो चुकी है, क्योंकि कितना किलो लेके जाना होता है कितना, तो हम मेरे और मेरे शौहर का ये बैग है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या भरा है। बिस्मिल्लाह। ये है मेरे शौहर के लिए जो उम्रा करते वक्त पहनेंगे एहराम। ये टॉवल, कपड़े, बहुत एक एक चीज़ें रखी है इसमें, जाते वक्त क्या पहनना है, क्या चीज़ें हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि जब हम किधर जाते हैं ना बहुत चाहत होती है। तो ये मैंने एक ड्रेस रख लिया था, क्योंकि ये मैंने करीब 6-7 साल पहले ही मैंने नियत की थी। तो मैंने ये ड्रेस मैंने रख लिया था उठा के, जो मैंने अभी बनवा लिया है मैंने। इसमें कुछ मेडिसिन है, कुछ ब्रश वगैरह कुछ रखे हैं, मेडिसिन्स वगैरह। ये मैंने कपड़ा लिया था मैंने कि वहाँ जाऊँगी
इसको जमजम के पानी से करके लाऊंगी मैं, इसलिए रखा है मैंने। और ये जितने भी है कपड़े, ये गरम के तौर पे रखा गया है। और मैंने इस कपड़ों को मैंने इस्त्री करके इस तरह से मैंने पैक कर लिया, ताकि ज़्यादा वज़न ना हो। एक एक बैग में 3-3 4-4 मैंने ये देखिए मैंने किस तरह से मैंने रखे, मैंने अलग अलग तौर पे। ये सारे के सारे मेरे बुरके हैं, अबाया है जो मैं वहाँ पहनने के लिए रखी हूँ। ऐसे मैंने 6 जोड़े रख लिए थे मैंने वहाँ पहनने के लिए, और बहुत अच्छे से मैंने पैकिंग की, जो मैं आज आपको खोल के बता रही हूँ कि जब दिल दुखता है ना, दर्द होता है तो कैसा लगता है। इसमें मेरे शौहर के भी कपड़े हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये मेरे शौहर के कपड़े हैं जो मैंने 6 जोड़े रख लिए थे, पठानी 4 नए कपड़े जो नियत से पहनना है, और 2 जुब्बा, ये देखिए ये 2 जुब्बे रखे थे मैंने, एक ग्रे कलर में और एक वाइट कलर में। जब वहाँ जाएंगे तो ये जुब्बा पहनेंगे, साथ में ये स्कार्फ जो जेंट्स पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी पैकिंग है। अभी आप सोचो कि जब जाना कैंसिल होगा तो क्या दर्द और क्या दिल बोला होगा, और जो रुकावट करने वाले हैं, जिसने ये चीज़ें रोक के रखी है, अल्लाह उसको क्या हशर करेगा वो अल्लाह ही जानता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये सब तैयारी होने के बाद में नहीं जाना, दिल क्या कहता होगा, क्या दिल की तड़प होगी और दिल से क्या आंसू निकलते होंगे। तो ये हर वो मोमिन जान सकता है जिसकी तड़प वहाँ जाने के लिए है, क्योंकि लोग पैसे भरने के बाद में भी जा नहीं पा रहे, रुकावट इतनी आ रही है। और अपने के बोलते ना, टांग खींचने के लिए बैठे हैं। दिल से तो इतनी बदवा निकल रही है और दिल से इतनी गाली निकल रही है, ज़बान पे आके रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह के घर जाना है। ना मैं उनको गाली दे सकती हूँ, ना ही मैं बदवा दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ। और जो ये हरकतें कर रहे, अल्लाह उसको खुद देखने वाला है कि उसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है करके। क्योंकि जो दिल तड़पता है ना, जब आँख से आंसू निकलती है ना, तो वो हाय लगती है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा मैंने किस तरह से मैंने पैकिंग की और कितनी तड़प होगी। क्यों रुकावट लोग बनते हैं और करवाते हैं, अपने ही अपने दुश्मन के बन जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कितना गलत होता है ये सब चीज़ों करना। मैं बार बार कहती हूँ मैंने कि हमारे नहीं जाने से किसको क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बताओ। किस वजह से अपने ही अपने को दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही अपने वाले टांग खींचने पे पड़े हैं। अरे तुमको तो ये होना चाहिए कि जब मुसलमान में कहा गया है, एक उसमें ये है, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है। तो आप कैसे भाई हो कि अपने ही वालों की टांग खींचे जा रहे हो, अपने ही दुश्मन बन रहे। ये सब चीज़ें यहाँ है, आखिरत में क्या लेके जाओगे? बदुआ है के लिए आपने क्या रखा? बदुआ ही रखी है, एक दूसरे का टांग खींचना। ये तो इस्लाम नहीं सिखाता कि हर किसी को बुरा बोलो, कोसो, ये तो नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है, प्यार मोहब्बत से रहने का सिखाता है, सही चीज़ें सिखाता है। और आप लोग इस तरह से हरकत करते हो, अपने वालों की टांग खींचते हो, अपने वालों के बारे में भड़काव डालते हो। इस दुनिया में रह के 2 रोटी कमाने के लिए झूठ बोल के आप पैसे कमाओगे, झूठ बोल के पैसे लोगे, झूठ बोल के ही तुम सब कुछ करने वाले हो। अगर एक सच बोलोगे ना, एक सच, तो अल्लाह तुमको क्या देगा तुम खुद नहीं जानते हो। तो अल्लाह के वास्ते सच बोलो, सामने आओ। अगर कोई उम्रा हज जाना चाहते हैं तो उसकी रुकावट की कांटा मत बनो, या उसकी जंजीर बन के उसका चेन मत खींचो, उनको जाने दो और उसकी मदद करो। आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं आपको ज़रूर वो बताऊंगी कि कहाँ से ये शुरुआत हुई है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, मैं आपको सब बताऊंगी। क्योंकि इसमें कोई गैर नहीं है, अपने ही वाले हैं इसके अंदर, और अपनों के अपने ही वाले हैं। इसी पैसों के लिए सब ये हरकतें होती है। और कोई इंसान ऐसा है कि वो भेजने के लिए बोलते ना दिन और रात लगा रहा है, वो अपने ईमान पे रह के सच्चाई के साथ में वो किसी के भेजने के लिए कर रहा है। मगर कि अल्लाह जाने कि वो रुकावट कैसी आ रही, क्यों जाते जाते रुक जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो आप जानते हैं, क्योंकि हर मोमेंट के दिल की जो होती है ना तड़प होती, वो ज़िंदगी में एक बार होती है। मरने से पहले बार अपने आंखों से देखने की तड़प होती है, और वो तड़प मेरी भी है। हो सकता है कि जितनी मैं तड़प रही हूँ और जो रिकॉर्ड आ रहे, हो सकता है कि मैं वहाँ से अलग हो जाऊँ, या हो सकता है कि मुझे नहीं जाना है, अब उनके थ्रू भी नहीं जाना, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मेरा मूड है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर कोई उंगली मुझ पे उठा के अगर मेरे पे गलत बोला है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ऐसे लोगों के बीच में मैं रह सकती हूँ। क्योंकि मुझे हर वक्त वो चीज़ें मुझे अपने आप में टूसती रहेगी, और उनके सामने आना रहना और वो झूठ लोगों का चेहरा देखना मुझे तड़प और मेरी बढ़ा देगा। 2 दिन की ज़िंदगी जो खुशी से निकालना चाहती हूँ ना, मैं खुशी से भी नहीं रह पाऊँगी। ज़िंदगी में हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उसके लिए ही क्या नहीं करते, और ये मसले को लेके बैठना बोले तो क्या मैं बताऊँ, मैं अल्लाह ही खैर करे। जो आँख मेरे दिल से निकल रही है, वो वही जानता है जिसकी तड़प दिल से हो। जो दिल की तड़प होती है ना, वो दिल वाले ही जानते हैं। और वो चाहत अल्लाह रसूल की उस पाक जगह पे जाना और मीठा मीठा मदीना देखना, अपने आँखों से देखना। पर मैं ऐसी चुप नहीं बैठूँगी, नहीं बैठूँगी। क्योंकि अगर सच इंसान के ऊपर उंगली उठाती है ना, तो वो उंगली किस तरह से क्या करना है मैं कर सकती हूँ। मगर अल्लाह रसूल के वास्ते मैं चुप बैठी हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा जाने का मकसद है, वहाँ पे वो इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे कोई हरकत करूँ, और वैसे भी नहीं देता है। हम जा रहे इसलिए भी नहीं, मगर किसी को भी अपनी ज़बान से कोई गाली गलौज नहीं देनी है, ना ही किसी को कोसना है। कोसने वाले को ना, गलती करने वाले को भी माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ने यही फरमाया, माफ़ कर दो, प्यार मोहब्बत से रहो। और मैं भी ये करना चाहती हूँ, मगर लोग नहीं समझते। उनको उनकी तरह ही होके दिखाना ज़रूरी है। बस एक हद तक ही मैं चुप रहूँगी, और जहाँ मुझे लगा कि बस अभी बहुत हो चुका, तो मैं जो भी करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। इसी के साथ में अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। दुआ में याद रखिए, अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल करे और हमारा जाना आसान फरमाए, या उस शख्स के दिल में हमारे लिए कुछ ले आए और हम सभी को वहाँ पे भेज दे, बस अल्लाह ही जानता है। अल्लाह का करिश्मा ही जानते हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है, वही सब कुछ करने वाला है। बस उम्मीद और भरोसे पे हूँ, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। इन सांसों के रुकने से और मौत के आने से, इन सांसों के रुकने से और मौत के आने से, वो पहले बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी।